उनके बीबी बच्चे इसी तबाही के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। लोग परेशान कर रहे हैं, पीछे वाले भी कर रहे हैं, खाने वाले भी कर रहे हैं। इन चीज़ों का समाधान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब एक बार आपको रिक्वेस्ट करनी नहीं आप एक बार सुनिए मेरे बात, रिक्वेस्ट कर रही हूँ पार्लियामेंट में इस विषय में विस्तार से मैंने जवाब दिया, सुना मैडम, है ना। हर केस का सहारा का जितने भी कंपनी है, हर एक का विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम चल रही है। मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, और हम लोग बीजेपी के पक्के वोटर हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग वोट करते हैं और हम ही लोगों को भूल जाते हैं, हम ही लोगों को सजाएं मौत मिल रही है। उनको जो है ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार के लिए आए हुए अपने सहकारिता मंत्री से न्याय की गुहार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम चाह रहे हैं कि मंत्री महोदय से कि हम लोग का जो भी भुगतान है ब्रांच से हो, जितनी समस्याएं हो बहुत जल्दी निपट जाएंगी। अच्छा। क्योंकि ग्रामीण अंचल के नाते पोर्टल तक जो समस्या है उनको जो है ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। सहारा इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा जमा है। उन निवेशकों के पैसे वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश पारित होता है सरकार के लिए, पैसा वापसी के लिए सहारा निवेशकों का एक फंड भी रिलीज किया जाता है 5,000 करोड़ का, और सरकार CRCS पोर्टल लॉन्च करती है 2023 मार्च में सहारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए। कई तमाम खामियां उस पोर्टल में निकली, CRCS के पहले पोर्टल में, फिर भी कई करोड़ निवेशकों ने CRCS के माध्यम से अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन डाटा मिसमैच, किसी का आधार नंबर, किसी का पैन कार्ड, ये कई डेफिशिएंसी एरर आए थे जिसकी वजह से पैसा सबका फंसा रह गया। डाटा मिसमैच होने के कारण, यानी कि सहारा इंडिया द्वारा डाटा CRCS को उपलब्ध न कराने के कारण डेफिशिएंसी एरर आता है, उसका सलूशन अब तक नहीं निकल पाया है। CRCS के बाद रिसबमिशन पोर्टल के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाता है, उससे भी कोई हल नहीं निकलता है। बीच में चुनाव आता है, चुनाव में अमित शाह जी कई मंचों से वादा किए कि सहारा निवेशकों का एक एक रुपए पाई पाई वापस किया जाएगा। इसी को आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कुंडा के पास हीरागंज बाजार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी की एक छोटा सा कार्यक्रम रहता है और वहाँ पे सहारा निवेशक काफ़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने चुनाव के समय भी और उसके पहले भी वो बोल चुके हैं कि सहारा निवेशकों का पाई पाई पैसा वापस होगा। इसीलिए सहारा निवेशक उनसे मिलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन से और सहारा निवेशकों का पैसा मिलने में काफ़ी देरी होने से कई परिवार उजड़ने की स्थिति में हैं, या कुछ तो मैं कहूँगा कि उजड़ भी चुके हैं। आइए देखते हैं पहले हीरागंज बाजार में क्या हुआ। कौन सहयोग करेगा कोई उसकी, उनको जो है ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार के लिए आए हुए अपने सहकारिता मंत्री से न्याय की गुहार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम चाह रहे हैं कि मंत्री महोदय से कि हम लोग का जो भी भुगतान है ब्रांच से हो, जितनी समस्याएं हो बहुत जल्दी निपट जाएंगी। अच्छा। क्योंकि ग्रामीण अंचल के नाते पोर्टल तक जो समस्या है उनको जो है ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार जमाकर्ता ने पोर्टल पे डिमांड किया, दोबारा उसको डिफियंसी में डाल दिया गया। अब जमाकर्ता डिफियंसी ठीक करने के लिए कहीं जाता है तो ब्रांच बंद मिलती है। ब्रांच बंद होने के कारण कोई डिफियंसी ठीक नहीं कर पा रहा है, इसलिए पेमेंट संभव नहीं है पोर्टल से। ब्रांच ओपन हो जाए, जो भी समस्या है ब्रांच के माध्यम से वो समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद जो है पोर्टल पर भी लोग डिमांड कर सकेंगे। अभी जो समस्या है उसको ठीक कहाँ करें, कौन सहयोग करेगा, कोई उसकी गारंटी नहीं है। ये तो आप बाद में भी मिल सकते हैं इन लोगों से, जैसे कि मंत्री जी से मंत्रालय में जाकर कहीं से भी मिल सकते हैं। आज का दिन ही क्यों चुना आपने? जरूरी ये है कि जैसे माननीय महोदय हमारे क्षेत्र में हमें जो जानकारी है, पहली बार आए हैं, हम लोगों ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लिए, इसलिए कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
जनता हम लोग के घर जाती है, परेशान करती है, तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगे कि हम जाते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, लखनऊ गए थे, बस भर के गए थे, लेकिन क्षेत्र में आए हैं, क्षेत्र की जनता भी हम लोग को जाने कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुलाकात हो जाए, ज्ञापन दिया जाए कि हम लोगों को समस्या का जो है निस्तारण हो सके। बिल्कुल। तो करीब जो है हमारे घर में फैमिली का मिलाकर 25 लाख रुपए जी फंसा हुआ है जी, अभी तक आया नहीं है। तो हम लोग अपनी समस्या को लेकर आगे मंत्री जी से मिलना चाहते थे, तो यहाँ प्रशासन ने हम लोगों को रोक लिया है, आगे जाने नहीं दिया। कोशिश है आपकी, प्रयास क्या अभी? हम चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो जाए और उनको हम अपनी समस्या बता सकें, ज्ञापन दे सकें। सर हमारा भी 5 लाख रुपए फंसा है और हम यही चाहते हैं सर कि भुगतान जो है ब्रांच के माध्यम से किया जाए सर। सर इस मामले में हम यही कहना चाहेंगे पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव नहीं, ब्रांच के माध्यम से सारे भुगतान करवाए जाए, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान करके लोगों को राहत दी सके जी, अन्यथा जो है इस तरह की राहत नहीं मिल पाएगी। पोर्टल क्या सर हमारा खुद का 15 लाख रुपए जमा है और काफ़ी निवेशकों का पैसा जमा है। हम चाहते हैं सर कि ब्रांच से भुगतान कराया जाए। वहीं देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उदयपुर में जीएसटी ऑफिस को उद्घाटन के लिए गई थी। वहां पे सड़क के किनारे कुछ सहारा निवेशक एजेंट बंधु उनसे मिले और अपनी बात उनके सामने रखी और निर्मला सीतारमण जी भी सड़क में अपने गाड़ी से उतर करके वो आम निवेशकों और एजेंट से मुलाकात की। 2% भी पैसा नहीं मिलता है। 2% सिर्फ इतना आप सब इकट्ठा हो करके आकर बात कर रहे हैं ना, उदयपुर संभाग में आप क्या परिचित जितने भी लोग हैं जिनका ऐसे अनुभव है, आप एक लिस्ट बना दो ना। जी सर मैं दे दूंगा लिस्ट बना के। लिस्ट बना करके कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में भेजिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक कॉपी भेजिए। मगर हर एक में आप बोल रहे हैं कि वो वेबसाइट में आपने कोशिश किया उसमें नहीं हुआ, ऐसे ना जी ऐसे कोशिश करने वाले और जिनको नहीं मिला उनका लिस्ट मैडम पेपर सारे अपलोड सारे किए जा चुके हैं। अरे एक लोग बोलो, एक लोग बोलो, अरे एक लिस्ट बोलो। मेरा निवेदन ये है कि हम लोगों ने सारे प्रयास किए गए हैं और सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर चल रहा है। चाहिए कि हम लोगों ने इस तरह के पत्राचार भी किए हुए हैं, तो हम लोगों को बहुत इस पर डिफिकल्टियाँ आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उदयपुर संभाग में इतनी FIR भी लग रही हैं, इतना लोग परेशान कर रहे हैं, पीछे वाले भी कर रहे हैं, खाने वाले भी कर रहे हैं। इन चीज़ों का समाधान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि सारी एक बार आपको रिक्वेस्ट करनी नहीं आप एक बार सुनिए मेरे बात, रिक्वेस्ट करना पार्लियामेंट में इस विषय में विस्तार से मैंने जवाब दिया है ना। हर केस का सहारा का जितने भी कंपनी है हर एक का विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम चल रही है। मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, हर एक का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी मतलब एक रिटायर्ड जज बैठे हैं, उनके साथ 2 लोग भी हैं जो इसका सुविधा करने के लिए काम करते हैं। फिर भी आप बोल रही हो कि मेरा सुनवाई नहीं हो रही। मैं बोल रही हूँ आप लिखित मुझे भेजो, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को भी भेजो। मैं उस कमेटी है ना, जज साहब के निगरानी में एक कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काम कर रहे हैं। उस कमेटी तक आपका कागज पहुँचा देगी वो, आप कागज भेजो। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जो सितंबर में हमारी 4-5 तारीख को ये जिसका डिसीजन होना है उस पर भी कुछ सुनवाई होनी है, उस पर भी कुछ हम लोगों को राहत मिल जाए। वो विवरण मुझे इतना स्पष्ट मालूम नहीं है, मगर आप लिस्ट भेजो, मैं ज़रूर आश्वासन देती हूँ इसको वो जज का कमेटी में दे दें। ठीक है, थैंक यू। आज आदरणीय वित्त मंत्री महोदय उदयपुर पधारे और यहाँ एक उद्घाटन में हम कार्यकर्ता साथी मिले, जिसमें हमारे आदरणीय रीजनल मैनेजर साहब ने विस्तृत जानकारी दी है। भैया आदरणीय देवेंद्र सर बताएं। सभी को सारा प्रणाम। आज माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण मैडम यहाँ भीलवाड़ा उदयपुर प्रवास था उनका, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनके समक्ष एक अपना ज्ञापन पेश किया और मैडम ने हमारे सब कार्यकर्ताओं की संख्या को देख के तुरंत हम लोगों के बीच में आई और हम सब कार्यकर्ताओं की पीड़ा को उन्होंने सुना। हमने उनको सारी चीज़ बताई, कैसे निवेशक परेशान हो रहे हैं, कैसे निवेशक हमारे कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहे हैं, कैसे प्रशासन का भी हमारे पर दबाव पड़ रहा है। हमने एक एक पॉइंट एक एक चीज़ मैडम को बताया है
मैडम ने कहा कि सारी चीज़ें उन्होंने कहा लिख के लाए, हमने पूरा ज्ञापन बना के लाए थे, वो हमने मैडम को ज्ञापन दिया है। मैडम ने अपने PA का नंबर भी दिया है और उन्होंने कहा आपके जितने भी जमाकर्ताओं ने पोर्टल पे जो लगाए हैं, आप कोशिश करें उनकी एक सूची बन जाए आपसे, तो वो सूची आप वित्त मंत्रालय को भी पेश करें और सहकार मंत्रालय को भी पेश करें। और आपको जो पोर्टल से जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही है वो आप डायरेक्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डालें या स्वयं मेरे को एक पत्र के माध्यम से भेजें। आज मैडम ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा कि भाई ये मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में चल रहा है और आपके ऊपर पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे संज्ञान में डालिए, मैं इस चीज़ से बात करूँगी और आप पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने दूँगी। धन्यवाद। मैं साथियों से सभी से अनुरोध करूँगा, आपके क्षेत्र में भी बड़े बड़े मंत्री आते हैं तो आप घबराए नहीं, लाइनदार खड़े रहें और ज्ञापन साथ में रखें। वो आपके पास आके आपसे ज्ञापन लेंगे। आप पूरा कोशिश करें हर एक मंत्री के पास हमें वापस ज्ञापन का प्रक्रिया चलानी है, क्योंकि पोर्टल जो जटिल है उसको सरल बनाना है और ये लोग करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सुधार और होने जा रहा है तो और आगे होने की संभावना है। तो हम लोगों का प्रयास रहे। थैंक यू, सारा प्रणाम। सेबी जो आर्थिक रिकवरी यानी कि जितनी भी कंपनियां गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कराती हैं, चाहे वो PACL हो, चाहे वो सहारा हो, ऐसे कई और चिट फंड कंपनियां हैं जो गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट कराती हैं, उनसे पैसा रिकवरी करने का जब आगे सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जब आदेश होता है तो ये सेबी ये पैसा रिकवर करती हैं। ऐसे में 76,000 करोड़ के आसपास ये पैसा सेबी रिकवरी नहीं कर पा रही है PACL से, सहारा से, और उन्होंने हाथ खड़े भी कर दिए हैं कि ये काफ़ी दिक्कत हो रहा है। कई नोटिस देने के बाद भी सहारा से, PACL से ये रिकवरी नहीं हो पा रहा है, जिससे निवेशकों का पैसा वापस करने में काफ़ी परेशानी हो रहा है। सेबी का कहना है कि PACL और सहारा से संबंधित कई मामले अदालतों के अंदर चल रहे हैं, जिसके वजह से इसकी वसूली करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सेबी ने एक वार्षिक सूचना जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐसे 807 मामले हैं जो अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें से 36 राज्य के अंदर अदालतों में इनके केस चल रहे हैं। इन मामलों में लगभग 12,199 करोड़ रुपए लगभग बकाया है इन कंपनियों के ऊपर। इसके अलावा अदालत कुछ अपनी समितियां गठित करती हैं, तो ऐसी 60 समितियां हैं जो ऐसे केसों की जांच कर रही हैं। ये कमेटी जिसके वजह से पैसा को वसूलना कठिन होता जा रहा है, और ऐसी समितियां जो इन मामलों की जांच कर रही हैं, इनमें लगभग 59,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे फंसे हुए हैं। और ऐसे में सेबी को जितना पैसा वसूलना है, ऐसे लंबित मामलों में जो अदालतों में चल रहे हैं, समितियां इसकी जांच कर रही हैं, लगभग 95% जो वसूली का पैसा है ऐसे मामलों में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। ऐसे मामलों में लगभग 140 ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है, और वो कंपनियों के साथ जुड़े रहे और उनके माध्यम से पैसे का गबन किया गया, लेकिन वो इस जांच में सामने नहीं आ पा रहे हैं, और उनके सामने ना आने से, उनका अता पता नहीं मिलने से भी काफ़ी कठिनाई हो रही है सेबी को और अदालतों को भी। अब इनमें कुछ ऐसे व्यक्तिगत लोग भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है। ऐसे 130 से 150 व्यक्ति के बीच में इनकी संख्या है जिन्होंने डायरेक्ट अदालत में इन कंपनियों के विरुद्ध केस फाइल किया है। ऐसे केस भी पैसा वसूली कराने के लिए, जब तक इन केसों का फैसला कुछ नहीं आ जाता है, तो पैसा वसूली करना थोड़ा असंभव सा लग रहा है। और इसके बाद कुछ ऐसे 9 के आसपास मामले हैं जो कंपनी से सीधे सेबी का अदालतों के अंदर फंड रिकवरी के लिए केस चल रहे हैं। सेबी ने जानकारी में ये बताया कि 6,781 रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, उनमें से 3,771 अभी भी लंबित हैं, और उनकी अदालतों के अंदर या अदालतों के द्वारा चुनी गई समितियां उनका केस अभी देख रही हैं, और उसके रिकवरी को सेबी नहीं ले पा रहा है।
सब मिलाकर देखा जाए तो अभी सेबी के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपए वसूली करने हैं। उनमें से PACL और सहारा निवेशकों का जो कंपनियां पैसा लेकर के बैठी हैं वो भी वसूली शेष है। सेबी के मुताबिक कंपनियों के ऊपर जो जुर्माने लगे हैं वो पैसा भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी PACL और सहारा इंडिया रिफंड के मामले में आ रहा है, जो लगभग 63,000 करोड़ से ज़्यादा का वसूली इन दोनों कंपनियों से करना है। और इन कंपनियों का कई मामला अदालतों के अंदर चल रहा है, जिसके वजह से सेबी को इन कंपनियों से वसूलने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। और सब मिलाकर सेबी ने एक निचोड़ निकाल करके सीधा सीधा बोल दिया है कि ऐसी कंपनियों से पैसा निकाल पाना बिल्कुल एक असंभव सा कार्य है। सुप्रीम कोर्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के द्वारा निवेशकों का जो पैसा जमा कराया गया था घर खरीदारी के लिए या कुछ ऐसे निवेशकों का पैसा जमा था, तो उसमें अदालतों ने जो पहले से एक याचिका के सुनवाई के दौरान 13 अगस्त को सहारा समूह के लगभग 10 कंपनियां और 20 डायरेक्टर उनको आदेशित किया गया था निवेशकों के पैसे को जो ज़मीन खरीदने के एवज में जमा किया गया था, घर खरीदने के लिए जमा था। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि ये मामला सुलझा लिया जाए और उन्होंने इसके लिए एक रिपोर्ट मांगी थी सहारा समूह की तरफ से कंपनियों के बारे में और उनके डायरेक्टर के बारे में। लेकिन सहारा समूह ना डायरेक्टर को कोर्ट के सामने पेश कर पाया और ना ही कोई रिपोर्ट अपनी कंपनियों के बारे में दे पाया। ये कोर्ट के किसी भी आदेश को सुन नहीं रहे हैं सहारा के लोग, और कोई भी आदेश का पालन सहारा के लोग कर ही नहीं रहे हैं। और इसमें इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि सहारा समूह उनके द्वारा निर्देशित करने के बावजूद कोई भी कोर्ट के फैसले को मानने में वो जानबूझकर सक्षमता नहीं दिखा रहे हैं और विफल हो रहे हैं बार बार। तब उन्होंने भारी भरकम जुर्माना ठोका है। सहारा समूह की 10 कंपनियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना किया है और प्रत्येक कंपनी के 2-2 डायरेक्टर होते हैं। 10 कंपनियों के 20 डायरेक्टर के ऊपर 5-5 लाख रुपए और 10 कंपनियों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अब देखना है कि वो जुर्माना जमा करते हैं कि फिर या कोई और तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मान रहे हैं। सरकार के साथ डाटा जो उन्होंने सहारा निवेशकों का अपने पास रखा हुआ है वो भी शेयर नहीं कर रहे हैं खुल करके, ना कोर्ट से और ना ही सरकार से। वो सामंजस्य बिठा करके निवेशकों का पैसा वापस कराने में तत्परता कोई नहीं दिखा पा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने वायनाड में जो हाल ही के अंदर बाढ़ लैंडस्लाइड हुआ था, काफ़ी भारी नुकसान हुआ था वहाँ पे जन धन दोनों का, वहाँ पे उसमें राहत कोष में 11 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश जारी किया सहारा को। 17 अगस्त को सहारा की तरफ से जो वरिष्ठ वकील हैं जो सब केस देखते हैं सहारा का, गौतम अवस्थी जी, उन्होंने एक IA फाइल किया है मॉडिफिकेशन कोर्ट ऑफ जजमेंट, जिसके तहत उन्होंने ये याचिका की है कोर्ट से। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी ऐसे मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट जजमेंट फाइल हुआ करता था। और इस समय गौतम अवस्थी जी का ये IA फाइल करने का मतलब यही है कि जब 5,000 सेबी ने रिलीज कर दिया था CRCS को पैसा रिफंड करने के लिए, तो क्यों ना रुपए जो हैं सेबी के पास वो सहारा को वापस मिल जाए और सहारा अपने हिसाब से इस पैसे को निवेशकों को वापस कर सके। और ये सहारा की तरफ से सही पहल भी लग रही है, क्योंकि इतना बढ़ करके आगे आने से और कोर्ट में एक्टिव होने से
ऐसा लगता है कि सहारा भी इसको अब फाइनल जजमेंट की तरफ ले जाना चाहती है। 3 से 5 सितंबर तक इसकी सुनवाई होनी है। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा फाइनल रिजल्ट आए और सहारा निवेशकों का पैसा वापस हो, क्योंकि अब सहारा भी इसको आगे खींचना नहीं चाहती है और आशा करते हैं कि इसमें कोई एक फाइनल जजमेंट होगा, आगे तारीख पे तारीख नहीं बढ़ेगी। तो साथियों, एक ये सहारा से जुड़ी जो छोटी छोटी अपडेट थी, जो सूचनाएं सामने आ रही थी, ये हमने आपके सामने ला करके रखी हैं। और जैसे कोई नया अपडेट आता है, मैं आपके सामने अवश्य सहारा के विषय में सूचनाएं लेकर के आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए, ताकि सहारा निवेशकों को ऐसी जानकारियां मिलती रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करके जाइएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।